नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 की डिस्कवरी। मैं हूं आपके साथ आशा झा। मंकी पॉक्स की बारिश ने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। आज की बड़ी खबर 10 की डिस्कवरी में जरूर देखिए। मनाली से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स का कंफर्म्ड केस मिला है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शख्स की कोई फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यानी मंकी पॉक्स वायरस का संक्रमण उसे उसके आसपास के ही किसी शख्स से मिला है। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि भले ही अभी तक केरल में 3 और दिल्ली में 1 ही मंकी पॉक्स पॉजिटिव केस का पता चला है, लेकिन देश में मंकी पॉक्स के और भी मामले हैं। तो सवाल यह भी है कि केरल, मनाली और दिल्ली में मंकी पॉक्स का वायरस कहां से आया? इंडिया में इस वायरस का एंट्री पॉइंट आखिर कहां है? और इससे भी जरूर ये जानना जरूरी हो जाता है ज्यादा कि मंकी पॉक्स को महामारी बनने से कैसे रोका जाएगा। इसलिए आज 10 की डिस्कवरी में देखिए केरल, मनाली, दिल्ली मंकी पॉक्स एंट्री की डिस्कवरी। वो पहाड़ से घूम कर आया, विदेशी वायरस कहां से लाया? सैंपल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेजे और उसका परिणाम आज आया है जो कि पॉजिटिव है। शिमला मनाली वाले सावधान, टूरिस्ट में मंकी पॉक्स के निशान। ये जो वायरस है डीएनए वायरस है, जिसका कि पीसीआर के द्वारा हम ये कंफर्म करते हैं कि इसको मंकी पॉक्स का बीमारी है कि नहीं। कोरोना ने कोहराम मचाया, अब दिल्ली में मंकी पॉक्स आया। मंकी पॉक्स में जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो कोविड-19 वायरस के इन्फेक्शन की जो ट्रांसमिसिबिलिटी थी उससे बहुत कम है। क्या करें क्या ना करें, मंकी पॉक्स से कैसे लड़ें? इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आप कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, कोई भी सस्पेक्टेड है, तो आप उससे दूर रहें। कि इसमें न डर की आवश्यकता है और ना ही खौफ खाने की आवश्यकता है, बल्कि अपने आप को सही और प्रामाणिक जानकारी रखने की आवश्यकता है। सबसे काबिल डॉक्टर बताएंगे, मंकी पॉक्स की ABCD समझाएंगे। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कि हमने बताया कि डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं, स्टीरॉयड वाले जो पेशेंट्स हैं। इसमें से अगर आप सिर्फ सतर्क रहें, वो व्यक्ति जिसमें कि ये सिम्टम डेवलप है या होने की संभावना है, और वो व्यक्ति जो कि अपने आप को जागरूक रखना चाहता है, तो इस बीमारी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक ट्रांसमिसिबल डिजीज है, तो इसका रिस्क पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, हमेशा कोई भी ट्रांसमिसिबल डिजीज का रिस्क पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में थोड़ा ज्यादा होता है। केरल से मनाली, मनाली से दिल्ली, ये इंडिया में मंकी पॉक्स एंट्री की डिस्कवरी है। केरल में 30 केस कंफर्म हो गए, दिल्ली में भी मंकी पॉक्स की दस्तक हो गई है। दिल्ली का मामला हिमाचल के पहाड़ों और मनाली से भी जुड़ रहा है। मंकी पॉक्स के सबसे नए केस की कोई विदेशी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इसलिए शिमला, मनाली और दिल्ली वालों को अब ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये कंफर्म है कि मंकी पॉक्स के कुछ और मरीज आसपास हो सकते हैं जिनकी सटीक ट्रेसिंग नहीं हुई तो मंकी पॉक्स का संक्रमण तेजी से फैल सकता है। भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस 14 जुलाई को केरल में आया था। दूसरा केस भी 18 जुलाई को केरल में ही ट्रेस हुआ था। मंकी पॉक्स का तीसरा केस भी 22 जुलाई को केरल में ही पता चला था। लेकिन मंकी पॉक्स का चौथा केस 24 जुलाई को दिल्ली में कंफर्म हुआ है। पश्चिमी दिल्ली के 32 साल के एक मरीज में मंकी पॉक्स वायरस का संक्रमण कंफर्म हुआ है। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि इस शख्स की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी यह शख्स कभी विदेश नहीं गया। इसका दूसरा मतलब यह है कि इसे मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन यहीं कहीं लगा है, यानी मंकी पॉक्स के कुछ और मरीज आसपास जरूर हैं। ये व्यक्ति हमारे पास 2 दिन पहले एडमिट हुआ था और भर्ती होने से पहले इसको फीवर था और टिपिकल स्किन के रैशेस थे। इसकी क्लिनिकल कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि ये संभावित या सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स का केसेस था, तो इसको हमने ऑब्जर्वेशन में रखा
और इसका जो स्किन से जो टेस्ट है और इसके साथ साथ जो ब्लड का टेस्ट है वो हमने इसके सैंपल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेजे और उसका परिणाम आज आया है जो कि पॉजिटिव है। दिल्ली का ये मरीज जिसे राजधानी में मंकी पॉक्स का पहला मामला माना जा रहा है, उसकी ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है जिससे उसके संपर्क में आने वाले हर शख्स को आइसोलेट किया जा सके। पता चला है कि यह मरीज 25 जून को हिमाचल प्रदेश घूमने गया था। 2 दिन तक यह मनाली, मणिकर्ण और रोहतांग पास के आसपास घूमा। 27 जून को यह शख्स दिल्ली लौट आया था। इसके बाद वो गुरुग्राम के अमेरिकन एक्सप्रेस वे बैंक में गया। ये मरीज यही काम करता है। मरीज को मंकी पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन कहां से लगा, इसके बारे में अब 2 अंदेशे हैं। पहला ये कि हो सकता है कि इस वायरस का इन्फेक्शन मनाली की ट्रिप के दौरान हुआ हो। दूसरा अंदेशा यह है कि हो सकता है कि उसे मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन गुरुग्राम के अपने दफ्तर में ही किसी बाहरी शख्स या बैंक में आए किसी ग्राहक से हुआ हो। ये दोनों ही अंदेशे बेहद घातक हैं क्योंकि इन दोनों ही मामलों में उन सभी लोगों को ट्रेस करना बहुत मुश्किल काम है जो बीते दिनों में मंकी पॉक्स के इस मरीज के संपर्क में आए होंगे। लेकिन इससे ये कंफर्म जरूर होता है कि मंकी पॉक्स के कुछ और मरीज जरूर हैं जिनकी ट्रेसिंग नहीं हुई है पर उनसे मंकी पॉक्स का संक्रमण फैल रहा है। यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है कि कोरोना के पहले 3 मामले भी केरल से ही मिले थे। उसके बाद दिल्ली में संक्रमण फैला और फिर बेकाबू हो गया। लेकिन कोरोना और मंकी पॉक्स एकदम अलग अलग नेचर के संक्रमण हैं। ये जो वायरस है ये कोविड से डिफरेंट वायरस है और ये जो वायरस है डीएनए वायरस है जिसका कि पीसीआर के द्वारा हम ये कंफर्म करते हैं कि इसको मंकी पॉक्स का बीमारी है कि नहीं है। और ये अब आज हमें रिपोर्ट जैसे ही आई उसके बाद हमने सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो पहले से ही हमारे यहाँ पे जब केरला में केस आया था तब से ही हमने बनाना शुरू किया था और भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं WHO के गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दिल्ली में जिस मरीज में मंकी पॉक्स के कंफर्म वायरस मिले हैं उसे दिल्ली के LNGP यानी लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली के LNGP अस्पताल में मंकी पॉक्स के संक्रमण से निपटने की पूरी तैयारी की गई है और यहाँ मंकी पॉक्स के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शन दिया है कि हमें पूरा तैयारी करके रखना है और जो भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसके लिए सारी के सारी जो तैयारी है वो हम ट्रेनिंग हो, SOPs हो, इन्फेक्शन कंट्रोल हो, प्रिवेंशन हो, सब पे हम फोकस कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कोरोना के बुरे अनुभव से सबक सीखते हुए इस बार सरकार ने नए संक्रमण से निपटने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं। लेकिन भारत के लिए परेशानी बढ़ाने वाली खबर यह है कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का कंफर्म केस तब आया है जब WHO ने मंकी पॉक्स को कोरोना की ही तरह ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। WHO's assessment is that the risk of monkeypox is moderate globally and in all regions except in the European region where we assess the risk is high. There is also a clear risk of further international spread, although the risk of interference with international traffic remains low for the moment. So in short, we have an outbreak that has spread around the world rapidly through new modes of transmission about which we understand too little and which meets the criteria in the international health regulations. For all of these reasons, I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. मंकी पॉक्स अब तक भारत समेत 75 देशों में फैल गया है। इसके दुनिया में 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं और अब तक दुनिया भर में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा कोरोना के शुरुआती आंकड़ों की तरह ही तेजी से बढ़ रहा है। अभी जो मामले देखने को मिल रहे हैं क्योंकि 16,000 से ज़्यादा मामले WHO की वेबसाइट ने बताया कि 16,000 से ज़्यादा व्यक्ति संक्रमित हैं 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में और 70 के लगभग डेथ हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें जो केस फैटिलिटी है वो भी आपने देखा होगा कि 1 से 3% इसका है और उन लोगों में ज़्यादा है जिसमें कि इम्यूनिटी कमज़ोर है। कोरोना की ही तरह मंकी पॉक्स का संक्रमण अब एक सच है और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपनी तैयारी पूरी रखें,
संक्रमण से बचने की पूरी कोशिश करें और गाइडलाइंस का पालन करें। अब एक्सपर्ट डॉक्टर से समझिए मंकी पॉक्स क्या है और इससे कैसे निपटना है। बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आप कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, कोई भी सस्पेक्टेड है, तो आप उससे दूर रहें। एक ही कमरे में आप रूम शेयर ना करें। कपड़े, टॉवल्स, टॉयलेट और आपका जो चादरें हैं वो साझा ना करें। आप 2 गज का दूरी बना के रखें और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप मास्क का प्रयोग करें। यदि आप मास्क लगाएंगे तो मंकी पॉक्स से आप बच सकते हैं। इसमें से अगर आप सिर्फ सतर्क रहें, वो व्यक्ति जिसमें कि ये सिम्टम डेवलप है या होने की संभावना है, और वो व्यक्ति जो कि अपने आप को जागरूक रखना चाहता है, तो इस बीमारी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, इसे कंटेन किया जा सकता है और इस आउटब्रेक को एक महामारी में बदलने से बिल्कुल रोका जा सकता है। एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि 2 दिन पहले वेस्ट दिल्ली की 32 साल का मरीज स्किन में रैश होने की शिकायत लेकर आया था। इसलिए उसके सैंपल लेकर जांच के लिए आईसीएमआर के लैब NIV पुणे भेजा गया था, जहां जांच के बाद मंकी पॉक्स के संक्रमण की पुष्टि हो गई। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मंकी पॉक्स क्या है। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है, वायरल डिजीज है, जो कि सबसे पहले अफ्रीका में देखने को मिला। अफ्रीका के बाद ये 50 से ज़्यादा कंट्रीज में फैल गया और भारतवर्ष में ये 4था मामला है। 3 केस केरला में आए, 4th केस ये दिल्ली में डिटेक्ट हुआ है। दिल्ली के NJPP अस्पताल में मंकी पॉक्स के लिए सेंटर बनाया गया है। अभी यहाँ 6 बेड्स का एक अलग आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जहाँ अभी सिर्फ 1 मरीज ही है, लेकिन जरूरत हुई तो आगे बेड्स बढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ मंकी पॉक्स के इलाज के लिए अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी तो क्योंकि हमारे पास एक ही केस आया है, तो अभी इसके बारे में जानकारी बहुत सीमित है। इसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल लिटरेचर, डिटेल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वो सब हम इकट्ठा कर रहे हैं और हम ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। हम अपनी पूरी डॉक्टरों की टीम्स को, हमारी नर्सेज को, कि कैसे जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं उसका पालन हो और कैसे हम अपने जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको इन्फेक्शन होने से बचाएं। उसके लिए PP किट का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है और मास्क का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मंकी पॉक्स बेहद खतरनाक वायरस है। वायरस से पूरे शरीर पर मवाद से भरी फुंसियां हो जाती हैं। वायरस कितना खतरनाक है इसका अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। मंकी पॉक्स वायरस छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए घातक साबित हो सकता है। यूके में 6 मई को मंकी पॉक्स का पहला केस दर्ज हुआ था। ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और इजराइल में मंकी पॉक्स के केस सामने आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मंकी पॉक्स को लेकर चिंता जताई है। चेचक का टीका मंकी पॉक्स पर प्रभावी है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास समस्या की संभावना से निपटने के लिए पर्याप्त है। ये एक जूनोटिक डिजीज है, वायरल डिजीज है, एक DNA वायरस है जो कि चिकन पॉक्स से मिलता जुलता वायरस है। और ये जो वायरस है मेनली स्किन में प्रॉब्लम ज़्यादा करता है। स्किन में लाल रंग के निशान होते हैं, इसके साथ साथ पेशेंट को बुखार होता है और जो स्किन में निशान है वो आपके पेनफुल लीजन होते हैं, वेसिकुलोपस्टुलर रेस होते हैं, जिसके स्किन में पानी भी आ सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट को वीकनेस हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, वायरल निमोनिया हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है और उसको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब एक्सपर्ट डॉक्टर से ये भी जान लीजिए कि मंकी पॉक्स का खतरा किन लोगों को ज्यादा है, यानी ये वायरस किन्हें अपना शिकार बनाता है। रुक रहे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी रहेगा जारी। अब बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।